तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए ज़रा क्या कहा है। बोला द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज रेज बाई 45% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच आर अलाउड। अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, मतलब पहले हम यहाँ पर वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि करते हैं और उसके बाद 15% के दो डिस्काउंट दे देते हैं, तो इसके मूल्य में जो वृद्धि होगी या जो कमी होगी वो हमारी कितनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सक्सेसिव हो रहा है। जैसे आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं तो परसेंटेज में आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक गांव की जनसंख्या इतने परसेंट से बढ़ा दी गई और बाद में 15% और 15% करके कम कर दी गई, तो बताइए उस गांव की जनसंख्या में क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत में पहले इतने परसेंट को बढ़ा दिया गया और बाद में 15% और 15% करके दो बार उसकी कीमत जो है वो कम कर दिया गया, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें या तो आप सक्सेसिव लगाना चाहो तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, या आप रेशियो लगाना चाहो तो आप रेशियो लगा सकते हो। आप मेरे भाई ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आर्यन यादव बच्चे, क्या डाउट है आपका, थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो लगाएंगे और हम रेशियो लगाएंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर देख लीजिए, थोड़ा सा डिवीजन का खेल है और कुछ नहीं है। पहले मूल्य में 45% की वृद्धि की गई है, यानी 100 रुपये के सामान को कितना बना दिया गया है, तो 45% बढ़ा करके 145 कर दिया गया है। उसके बाद 15% के दो डिस्काउंट दिए गए, यानी 100 रुपये में 15 कम कर दिया गया, तो ये हमारा 85 बना दिया गया है और 100 रुपये को 85 बना दिया गया है। तो या तो हम इन तीनों का मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव लगा ले या तीनों का रेशियो लगा ले, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 से आप काटेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 20 बार में कटेगा और ये हमारा 17 बार में कटेगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और हमारा 17 बार में कटेगा, और अगर हम 5 से काटेंगे तो ये हमारा 20 बार में कटेगा और हमारा मेरे भाई कुल मिला करके 29 बार में ये हमारा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो बोलेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 29 को मेरे भाई यहाँ पर 289, देखो 17 इंटू 17 289 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 289 और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 29 के साथ में। अगर हम मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होगा, 9 इंटू 9 81 का 1, 8 पास में मेरे भाई 9 8 72 और 18, 72 18 90 होता है, 90 और 8 98 का मेरे भाई इतना 9 पास में हमारा हो जाएगा। 18 हो गया मेरे भाई और उसके बाद में यहाँ 16 हो गया। 18 16 कितना होता है, 34, 34 और 9 43 का मेरे भाई यहाँ पर 18 16 34 और 9 43 का 3 4 पास में। उसके बाद में 4 हो गया मेरे भाई यहाँ पर और 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा, 8381 होगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 8381 होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ज़रा वो देखिए, हमारा जो इंक्रीज़ है वो कितने का है, 381 का है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर हमने इंक्रीज़ कितने का किया है, 381 का इंक्रीज़ किया है। कितने के ऊपर में किया है, तो 8,000 के ऊपर में किया है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100 करेंगे। 2 0 तो मेरे भाई यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। अब 8 से भाग करते हैं, 8 का 4 गुना 32 हो जाता है, 61 हो गया। 8 का 7 गुना 56 हो जाता है, 5 बच गया वहाँ पर। ठीक है, तो 5 बच गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 8 का 6 गुना 48, 8 7 56, 48 हो गया, फिर 20 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे 625 करके जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लगभग हमारा जो है 0 चला जाएगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा आपका 4.7625, 4.7625। अच्छा, वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ हुई है, तो ये हमारा होगा। सारा खेल मेरे भाई कैलकुलेशन का है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये छोटा सा बात आपको समझना है यहाँ पर, और ये बातें आपको जाननी है कि किस तरीके से आप चीज़ों को इंक्रीज़ कर रहे हैं। 8,000 से 8381 हो गया, तो लगभग आपका 381 का इंक्रीज़ है 80 के ऊपर में। ठीक है ना, अगर मोटा मोटी आप बात करते ना मेरे भाई, तो देखो 2 तरह के इंक्रीज़ थे। मैं आपको, अगर आपको कोई बच्चा अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को, आप यहाँ पर ये देखो तो ये 2 0 ने जो है मेरे भाई ये 2 0 को ख़त्म कर दिया है। अब यही तो करना है कि 381 को 80 से भाग करना है। ठीक है, 80 का 5 गुना 400 होता है, 80 का 5 गुना 400 होता है, तो ये 5 से कम होगा, मतलब इंक्रीज़ भी करेगा और 5 से कम भी होगा, इंक्रीज़ भी करेगा और 5 से कम होगा। ये डिक्रीज़ है तो आंसर नहीं हो सकता, ये डिक्रीज़ है तो आंसर नहीं हो सकता। अब या तो बी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। यहाँ पर इसके 5 से कम आंसर आना चाहिए, ये 5 से ज़्यादा है, ये 5 से कम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तरीक़ों से भी मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हो। तो कैलकुलेशन मैंने पहले शुरू में आपको करके दिखाया और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप इसको शॉर्ट में कैसे उड़ा लेते। काफ़ी सारे लोग होते हैं, अरे बाप रे इतना कैलकुलेशन कहाँ है यार, एक ही जगह पर तो कैलकुलेशन आया ना, सिर्फ इनको गुना करने पे, बाकी इतने का इंक्रीज। 80 का 4 गुना 320 होता है, 80 का 5 गुना मेरे भाई 400 होता है, तो 4 और 5 के बीच का आंसर होगा, 4 और 5 के बीच का आंसर हमारा ये है। बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, और कुछ करने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है
आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। CHSL 2022 का सवाल है, क्या कहा गया है? बोला कि इफ द प्रॉफिट ट्रिपल, इफ द प्रॉफिट ट्रिपल, ठीक है, द प्रॉफिट ट्रिपल इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, द परसेंटेज प्रॉफिट इज। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका लाभ है वो डबल हो जाता है, कब? जब सेलिंग प्राइस को आप कितना गुना कर देते हैं? 3 गुना कर देते हैं। मैंने कहा वाह भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि पहले हम यहाँ पर किसी आर्टिकल को खरीदते थे, ये हमारा हो जाएगा CP, उसको हम एक आर्टिकल मतलब एक कीमत पर बेचते थे तो वो SP1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? SP2 हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमारा प्रॉफिट 1 होता था और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 2 होता था। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये अपने आप का मेरे भाई 3 गुना हो जाता है अगर हम सेलिंग प्राइस को मेरे भाई क्या करते हैं? तो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पर डबल करते हैं। अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपने तरफ से मान लीजिए, देखिए मैं अपने तरफ से यहाँ पर सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान रहा हूँ, तो अगर ये 100 रुपये का मेरे भाई 200 गुना हो जा रहा है ना, तो अगर यहाँ पर मान लो कि प्रॉफिट अगर X का हो रहा था, यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट जो है वो कितने का हो रहा था? X का हो रहा था, तो यहाँ प्रॉफिट हमारा 3X का हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के कि अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो ये हमारा अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है। हमेशा याद रखना, जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा ना, वो इनके डिफरेंस के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस हमारा बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलो 100 रुपये का आर्टिकल था और आप उसको कितने में बेचते थे? तो 100 रुपये के आर्टिकल को पहले आप 130 में बेचते थे, तो प्रॉफिट कितने का होता था? 30 रुपये का। अब उसी 100 रुपये के आर्टिकल को आप 140 में बेचते हो, तो प्रॉफिट कितने का? 40 का। इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखना, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 140 और 130 में कितने का डिफरेंस है? कितने का है? 10 का। और इनके प्रॉफिट में डिफरेंस देखना कितने का है? तो याद रखना इस बात को कि प्रॉफिट का डिफरेंस बराबर SP का डिफरेंस। प्रॉफिट का डिफरेंस बराबर होता है किसके? SP के डिफरेंस से। कभी भी अगर मान लीजिए एक आर्टिकल को दो अलग अलग कीमत पर बेचते हैं तो उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा वो मेरे भाई लाभ के अंतर के बराबर होगा। विक्रय मूल्य का अंतर लाभ के अंतर के बराबर होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे कि सर इसमें से इसको घटाइए, 3x में से x को घटाइए तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और यहाँ पर 2x में से 100 को घटाइए, कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। यानी सीधी सीधी बात है सर, 2x का मान सीधा 100 निकल गया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 50। और अगर x का मान 50 हो जाएगा तो आप ही गुरुदेव यहाँ पर बताइए x क्या बता रहा है यहाँ प्रॉफिट के बारे में? तो x हमारा प्रॉफिट है, मतलब कितने का है प्रॉफिट? 50 रुपये का। मैंने किसी आर्टिकल को 100 रुपये में बेचा जिसमें 50 रुपये उसका प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो खरीदा कितने में था? 50 में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 50 है मेरे भाई, तो अगर हम यहाँ 50 करेंगे तो 50 का 3 गुना 150 हो जाएगा, और 200 में से 150 माइनस कर देंगे तभी 50 आएगा। तो CP हमारा दोनों केस में 50 आएगा। ठीक है ना? CP निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आता है, या इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आता है। अब क्वेश्चन में यही तो बोला है प्रॉफिट का परसेंट कितना होना चाहिए, तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू कितना होगा? 100 होगा यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बता दो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? पहले वाले केस के बारे में पूछ रहा है, बाद वाले में नहीं पूछ रहा। पहले में प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो 50 रुपये का। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 50 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? तो 100%, ये हमारा आंसर होगा। हालांकि ये अंडरस्टूड है मेरे भाई, 50 पर 50 का प्रॉफिट यानी आंसर कितना होगा? 100% होगा। जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले पीछे की क्लासेस को देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप फालतू का बस यही कमेंट करते रह जाएंगे, नहीं समझ में आया दोबारा बताओ, तिबारा बताओ और चौबारा बताओ, यही करते रह जाओगे, तो ये मत करो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। The market price of 42 item was equal to cost price of 70 item and selling price of 25 item is equal to यहाँ पर market price of 21 item. Calculate the percentage profit or loss for sale of each item. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद में जितने भी सवाल है मेरे भाई, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे के सारे मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं। अगर आपने कोई एक भी क्लास छोड़ी है तो आपके लिए बड़ी परेशानी होने वाली है, इसलिए बड़े पेशेंस से मेरी सारी बातों को समझिएगा। ये मतलब ऐसा होगा कि एक सवाल के बाद में दूसरा सवाल अलग ही टाइप है, दूसरे के बाद में तीसरा अलग ही टाइप है, तो मिसलेनियस जो होता है थोड़ा भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे सवालों का मिक्स होता है, वो मिक्सचर होता है वहाँ पे, कभी भी कोई भी टाइप लग जाएगा, पहला सवाल दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा, तो ये होता है। ठीक है ना? तो इसलिए इनका कोई टाइप और कोई वैरायटी नहीं होता। ठीक है, बस ये लैंग्वेज के ऊपर में होते हैं, जो पूरे चैप्टर में आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसके नॉलेज के आधार पर ये होता है। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बोला गया यहाँ पर 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। मार्केट प्राइस 42 आइटम का, देखो यहाँ पर 42 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा बराबर है किसके? 70 आइटम के मेरे भाई CP के। तो ये पहला लैंग्वेज यहाँ बोला गया है।
ये आप लिखेंगे कि 42 आर्टिकल का मार्केट प्राइस, देखो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि 42 आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो 70 आइटम के मेरे भाई सीपी के बराबर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 14 से काटेंगे 3 बार में और 14 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर एमपी अपॉन में जो सीपी का रेशियो निकल करके आएगा वो हमारा कितना निकल करके आएगा, 5/3 निकल करके आने वाला है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर फिक्स है। ये पहला बात हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट हमसे कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम। ये जान के ऐसा दिया गया है ताकि कुछ कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओ। तो आप यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलने वाले हो, तो अगला जो पॉइंट है मेरे भाई वो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम। 25 आइटम का मेरे भाई सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना है, तो 25 आइटम का सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 21 आइटम के मार्केट प्राइस के बराबर है। वो मेरे भाई 21 आइटम के मार्केट प्राइस के बराबर है। इस सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सेम तरीके से समझिएगा, आप यहाँ पर जो एसपी है वो रखिए और नीचे में उसके एमपी लेकर के आइए, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 21 अपॉन में मेरे भाई 25 के, ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यार एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो एमपी है। यहाँ पर भी एमपी है और यहाँ पर भी एमपी है, लेकिन फ़र्क यहाँ दिक्कत क्या आ रही है भाई, तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ का जो एमपी है मेरे भाई यहाँ पर वो एमपी कितना है, तो 5 है, और यहाँ पर एमपी हमारा 25 है। तो एक ही आर्टिकल के दो अलग अलग मार्केट प्राइस कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत हो गया ना यार। तो ये गलत हो गया, तो इस गलती को हम सुधारेंगे, और यहाँ पर कैसे सुधारेंगे और क्या बोलेंगे आप ज़रा यहाँ पर ये देखिए। समझ में आ गया बात, यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ 42 वाज इक्वल टू 70, मार्केट प्राइस ऑफ 42 वाज इक्वल टू 70, एमपी यही रहेगा, सीपी नीचे आएगा, ये 5/3 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पे 25 है और यहाँ 25 है, दोनों को बराबर कैसे करेंगे बताइए। तो सिंपल सी बात है सर, 25 है तो इसको भी 25 बनाएंगे, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में वहां पर क्या बोला गया, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल। यहाँ से आप हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे काम करिए, आप सब कुछ यहाँ लिखिए एक बार, आप जैसे सीपी लिखो, यहाँ पर एक बार एसपी लिखो, और यहाँ पर क्या लिखो, एक बार एमपी लिखो यहाँ पे। ठीक है, आपने खरीदा कितने में है, तो बोलोगे सर 15 में हमने खरीदा है। उसके बाद में आपने बेचा कितने में है, तो आपने 21 में बेचा है। और मार्केट प्राइस आपका कितना है, तो 25 में है। अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए डिस्काउंट पूछे या डिस्काउंट का परसेंट पूछे, तो बोलेंगे 25 का आइटम 24 में बेचे, तो डिस्काउंट कितने का, 4 का। आप डिस्काउंट का परसेंट निकाल सकते हैं 4/25 × 100 से। अगर आपसे प्रॉफिट पूछे तो 21 में से 15 घटा दो, प्रॉफिट कितने का, तो 6 का। अब क्वेश्चन में किसका परसेंट पूछा है, तो बोला गया प्रॉफिट का परसेंट बताइए। तो ठीक है भैया, प्रॉफिट का परसेंट बताओ। हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है वो 6 हो जाएगा, नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम सीपी के ऊपर में कैलकुलेट करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से कटेगा आपका 20 बार में, और 3 से आपका मेरे भाई जाएगा 2 बार में, तो 20 × 2 हमारा 40% का लाभ होगा। 40% क्वेश्चन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन था यार, एक ये इक्वेशन दिया था, ये इक्वेशन दिया था, समझदारों की तरह थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी कि दोनों जगह का एमपी बराबर कर देंगे। अगर सीपी रहता तो दोनों का सीपी बराबर करते हैं, अगर दोनों जगह एसपी कॉमन मिलता दोनों का एसपी बराबर करते हैं। जो चीज़ कॉमन निकल जाती है उसको हम बराबर करते हैं। तो कॉमन यहाँ पर एमपी निकला तो एमपी को बराबर किया और रेशियो निकाल लिया। आज ये चलिए नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीजल का, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ऐसे सवालों को। कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और एन ऑनर, ठीक है, अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। द स्टोर हैज़ अ रिवार्ड पॉइंट स्कीम विच एनेबल अ कस्टमर टू गेट फ्री शॉपिंग वर्थ 0.10 ऑन एवरी 1 रिवार्ड पॉइंट क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट ऑन प्रीवियस परचेज। ठीक है, इसको मेरे भाई हम लोग आराम से करेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी करेंगे ना आप लोग का फ्यूज़ उड़ जाएगा। आराम से इसको होल्ड पे रखेंगे हम लोग और इसको लास्ट में करेंगे। रिवार्ड सारा कहानी जो है सब लास्ट में करवाएंगे, बड़ी बड़ी लैंग्वेज का ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, एकदम लास्ट में उसको करेंगे, सबसे लास्ट में। इसमें कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज ₹3,750 एंड इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। मतलब बड़ा सिंपल सा साधारण सा ये सवाल है आपके सामने कि देखिए एक टेबल फैन का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस दे रखा है। यह खुदरे विक्रेता को 20% के छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचना चाहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अ प्रॉफिट ऑफ 15%। क्या आप इस सवाल को बना लेंगे, बताइए, बना लेंगे, बता दीजिए। देखिए छोटा छोटा जो डेटा है आप उसको थोड़ा कंपाइल करो। पहली बात क्या बोला गया, तो मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन, तो मार्केट प्राइस कितना है, 3,750 है।
उसके बाद में एंड इज अवेलेबल टू अ रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना, रिटेलर उसे खरीद के कितने के डिस्काउंट में लेकर के आएगा, तो रिटेलर उसे 20% के डिस्काउंट पे लेके आएगा। मैं एक रिटेलर हूँ, मैं जाता हूँ दुकान में और मैं खरीद के लेके आता हूँ क्या, 3750 रुपये के फ़ैन को 20% के डिस्काउंट पे, ठीक है। और उसके बाद में मैं है ना उसको बेचना चाहता हूँ दूसरे वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पर रिटेलर अगर सामने वाले को बेचना चाहता है वो भी 15% के प्रॉफिट में, तो कितने में बिकेगा। इस सवाल को आप एक लाइन में सीरीज मेथड के माध्यम से निपटा सकते हैं। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3750 रुपये ये हमारा सामान है, इसको हम डिस्काउंट पर बेचेंगे, यानी ये 100 रुपये की आर्टिकल है तो हम इसमें 20 रुपये का डिस्काउंट यानी कितने में मेरे भाई, तो 80 रुपये में खरीद के लेके आएंगे। अभी बेच नहीं रहे हैं, अभी हम खरीद के लेके आ रहे हैं। हम रिटेलर हैं, हम किसी और से इसको खरीद करके लेके आए, यानी इस आर्टिकल के 80% पे हम इसको लेकर के आए हैं, ये मेरा खरीदा हुआ दाम है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस खरीदे हुए दाम को यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, अब आप इस आर्टिकल को मेरे भाई बेचना चाहते हो, तो आप इस आर्टिकल को कितने पे बेचना चाहते हो, 15% के प्रॉफिट में, तो ये कितने में बिकेगा, यानी 100 रुपये का सामान है और आप इसे 15 रुपये के प्रॉफिट में बेचोगे तो ये 115 में बिकेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो आप ये आर्टिकल लेकर के आए हो इसको 80% पर आपने इसको खरीदा है, ठीक है, और उसके बाद में तब आप चाहते हो कि आप इसको जो है 15% बढ़ा करके बेचो, एक ही लाइन में सबको निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है ज़रा बोल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर देख लीजिए यहाँ पर 20 से हम 4 बार में काट लेंगे और 20 से हम 5 बार में काट लेंगे। 5 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, तो 23 बार में, और एक जीरो ने मेरे भाई एक जीरो को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अगर हम 5 से काटते हैं तो 7 बार में 35 हो जाएगा, 5 बार में इतना हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 2 बार में और ये हमारा 2 बार में। 75 का 2 गुना 150, और 150 को 23 से करेंगे 15 × 3 45, और 15 × 30 और मेरे भाई 34, ये 3450, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सर हमें ध्यान में लेकर के चलना था कि हम एक ही लाइन में सारा कुछ कर सकते थे कि पहले हम उस आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पर लेकर के आएँ और फिर उस आर्टिकल को हम 15% के प्रॉफिट पर बेच दें, फिर उस आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर हम बेच दें। जैसे अब आप इस सवाल को देखिए 77, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हेड कांस्टेबल का पूछा गया टुच्चा सा सवाल है ये। आप देखिए क्या कहा गया है, अनुज बाई अ रिस्ट वॉच फॉर ₹604.80 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी, उसके अंदर में 8% का जीएसटी लगा हुआ है। फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच इफ जीएसटी इंक्रीजेस टू 10%। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, तो आप एक दुकानदार हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो वॉच का जो कीमत है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की तरफ से हम मान सकते हैं, या मान लीजिए बिना जीएसटी का, तो बिना जीएसटी का अपने आप में वो कितना होता है, 100% होता है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 8% जीएसटी लग जाता है, तो बाद में उसकी कीमत कितनी बन जाती है, 108%। जैसे अगर आप मान लीजिए आप ही लोगों की अगर हम बात करें, तो आप लोग जो 699 रुपये में कोर्स खरीदते हो ना, तो 699 रुपये में जो कोर्स खरीदते हो वो 118% की वैल्यू होती है, उसमें 100% हमारा कोर्स का प्राइस होता है और 18% सरकार का कीमत होता है, तो वो 118% मिल करके 699 रुपये के कोर्स के बराबर में होता है, या 999 के बराबर में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से अगर आज अनुज खरीदने गया है तो घड़ी की कीमत है 100%, 8% का जीएसटी, तो उसको फाइनली दुकानदार को पे कितना करना होगा, 108। बाद में ये कंडीशन क्या होता है, बाद में जो घड़ी की कीमत है तो वो तो मेरे भाई रहेगी ही रहेगी जितना था, अब बस उसमें 8 के जगह पर यहाँ उसको कितना यहाँ जीएसटी पे करना है, तो उसको जीएसटी मेरे भाई 10% करना है, यानी अब वो जो पे करेगा वो कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 110% का। तो अगर आप इस सवाल में देखोगे तो इस सवाल में मेरे भाई क्या दिया है, खुद ही सोचो, तो बोलोगे गुरुजी इसकी वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, तो अनुज बाई अ रिस्ट वॉच फॉर रुपीज़ इतना, यानी इस 108% की वैल्यू दी गई है, और वो किसके बराबर में है, तो 604.8 के बराबर में है, और हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। यही है पूरे कहानी का सार और कुछ भी नहीं है। पहले वो घड़ी इतने में खरीदता था, इतना परसेंट जीएसटी देता था तो इतना कीमत हो जाता था, अब वो घड़ी इतने में खरीदेगा, इतना जीएसटी देगा, इतना हो जाएगा, यानी जो दिया गया है वो 108 का मान है और जो पूछा गया वो 110 का मान है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ सीधा सीधा कैलकुलेशन में करेंगे, सर देखो ये वाली कीमत दी गई थी, और ये कीमत कब दी गई थी, जब उस इंसान ने 8% का जीएसटी भरा है, यानी 100% प्लस 8%, यानी ये कितने की वैल्यू है, 108% की। और हमसे कौन सा कीमत पूछा जा रहा है, 100% प्लस 10%, यानी 110% का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसको अगर हम हटाते हैं तो मेरे भाई नीचे हमारा 10 आएगा जो कि इसे तबाह कर देगा। 108 का ये हमारा कितना गुना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई 108 का मुझे ये 16 गुना नज़र आ रहा है, जहाँ तक अगर हम देखें तो। हालांकि देख लेते हैं 16 गुना है भी या नहीं भी है, क्या इसे काट भी पाएगा, नहीं भी काट पाएगा। ठीक है, तो पहली बात 108 का अगर हम देखते हैं तो 6 गुना, तो ये तो 6 गुना तो नहीं जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा मेरे भाई, 540 हो जाएगा, तो ये हमारा 648 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, और फिर 6 बार में जाएगा, सही है।
तो ये हम अगर काटेंगे तो ये हमारा 108 से पहली हमारा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में जो बचेगा तो 6 बार में, 56 बार में जाएगा, 16 बार में नहीं 56 बार में ये जाएगा हमारा। और अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो 56 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर नियम क्या होता है, 6 को हम यहाँ लिखेंगे, 6 में 5 जोड़ दो तो 11 का 1 हमारा मन में कितना रहेगा, तो 1 रहेगा, और 5 में वो 1 जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा 616 रुपये। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। जैसे आप ही यार सी हो मेरे, मान लो यार आप ही यहाँ पर क्या हो, तो सी हो, अगर आप ही मेरे सी हो तो क्या बोलोगे, देखो भाई इतना परसेंट सामान लोगे, इतना परसेंट जीएसटी देना पड़ेगा, तो 108% की कीमत हो जाएगी। अब अगर मानो 10% जीएसटी लगेगा, इतनी कीमत हो जाएगी। यानी जो दिया गया वो 108% का मान है, जो पूछा गया वो 110% का मान है। सिंपल सिंपल बातें हैं, है ही नहीं कुछ इसके अंदर में, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर उसी तरह का सेम सवाल है, और यहाँ पर जो है डेटा बदल गया है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे यार, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। मैंने जब सभी तरह के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देखे, मैंने देखा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सेम सवाल को 2 बार पूछा गया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। आप देखो जैसे सेम कि अनुज बॉट अ पर्स फॉर रुपीज़ इतना इंक्लूडिंग 8% जीएसटी, अगर जीएसटी को हम 10% बढ़ा देते हैं तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, अब यहाँ पर ये 7071 और पॉइंट कितना है, तो पॉइंट हमारा 84 है। ये कब है, जब जीएसटी कितना परसेंट था, तो बोलोगे 8%, यानी 100% के समान में 8% का जीएसटी, तो ये कितने की वैल्यू है, तो ये 108 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, अब क्वेश्चन में कहता है अगर जीएसटी 10% बढ़ बढ़ के हो जाए तो हमारा कीमत कितना होगा। तो अब 100% के समान में 10% का जीएसटी, यानी अब 110 का मान बताना है। 108 का मान दिया है, 110 का मेरे भाई यहाँ पर मान जो है वो हमें बताना है। आप अपने कैलकुलेशन से इसको ख़त्म कर सकते हैं, पता है, या आप चाहें तो मेरे भाई डिजिटल सम से इसको ख़त्म कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर में है। मैं तो भाई कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। यहाँ पर इसको हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा, ये इसे मेरे भाई ख़त्म कर देगा। आप इनफैक्ट ये भी काम कर सकते हो कि डिविजिबिलिटी पढ़ा है तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो कि 11 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 से कौन कटेगा। जैसे यहाँ पर 7 और 7 14 और 14 खत्म, और 9 7 16, 16 2 18, ये मेरे भाई बिल्कुल भी 11 से नहीं कटेगा। अगर हम देखें तो ये 9 9 और 7 16, और 9 8 17 1 18, ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 7 हो गया, 5 12 हो गया, 3 और 2 5, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 2 9 हो गया, और मेरे भाई 8 और 2 10, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या। 14 हो चुका है, 11 और 6 17, ये इनमें से कोई भी संख्या नहीं कटने वाली है। मतलब मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पर जो है मेरे भाई। मतलब एक एक हो सकता है कि राउंड ऑफ करके आंसर दिया गया हो, ये भी हो सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर ही आंसर हो सकता है दशमलव के बाद 3-4 अंक हो जिसमें से सिर्फ 2 ही अंकों का जिक्र हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसी वजह से 11 का मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो नहीं लग पा रहा है। ये थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती है यहाँ पर जो है ना, उसको देना चाहिए कि आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट में दे रहे हैं, ठीक है। जब अगर अप्रॉक्सीमेट शब्द लिख देगा ना, तो वहाँ पर कभी डिजिटल सम मत लगाना, वहाँ पर कभी डिविजिबिलिटी मत लगाना, वहाँ पर ये सब काम मत करना, फिर वहाँ पर मेरे भाई सीधा कैलकुलेशन करना। अब आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, अपने मोबाइल में भी सॉल्व कर लो या जैसे भी है। अगर आप इसे काटोगे, जैसे 9 से कटेगा 8 1 9, 7 से 14 2 18, 9 से अगर आप काटोगे तो ये 12 बार में, और 9 से अगर काटोगे तो 9 7 63 हो गया 63, ठीक है। 77 9 8 72 हो जाएगा, 51 हो गया, 5 बार में 45 68 हो गया, 7 बार में 63 और 6 बार में 54। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 12 से मेरे भाई कट सकता है क्या। 12 से कटने का मतलब ये है 8 और 7 15, ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल मेरे भाई। 12 से हम काट के देखते हैं तो 12 का मेरे भाई 6 गुना 72 होता है हमारा, ठीक है ना। 72 हो जाएगा, फिर 65 आ गया, तो 12 का 5 गुना मेरे भाई 60 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 57 आ गया, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। तो ये 4 बार में 48 हो जाएगा, और 12 8 96 हो गया, तो ये हमारा इतनी बार में कट गया। अब इसको 11 से गुना करके 10 से भाग करना है, तो 11 से गुना करना है तो पहले यहाँ पर आखिरी वाली संख्या, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ो, 8 और 4 12, 12 का 2 पास में 1 रखना, 5 4 9, और 9 और 1 10 का 0 पास में 1 रखना, 6 5 11 11 1 12 का 2 पास में 1 रखना, 6 और 1 मेरे भाई 7, और इसको भाग करना है किससे, 10 से, तो ये होगा 7202.8। तो ये डिविजिबिलिटी लग क्यों नहीं रही थी यार फिर, अरे शिट, डिविजिबिलिटी लग तो रहा था। यहाँ पर ये मेरे भाई 15 है और ये हमारा 4 है, और 15 में से 4 चला गया तो 11 आएगा। लग तो रहा है यार डिविजिबिलिटी, हमने थोड़ी सी चेक नहीं की यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी डिवाइड हो रहा है, हमने चेक नहीं किया, ठीक है।
हाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए दो तरीके थे, एक तो जैसे आप पूरा का पूरा सॉल्व करके करो, और नहीं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ये बात कहा था कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े समझदार अगर बनेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कुछ मुद्दों के ऊपर में बात कर सकते हैं। आप सीधा सीधा मेरे भाई शुरू में ही ये बात बोलते ना तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधा सीधा अगर बात बोलते तो आप क्या बोलते बोलते देखिए गुरुजी ये जो दिया गया है वो 108 का और जो पूछा गया है वो 110 का, इसमें हमारा क्या आ रहा है, तो इसमें हमारा ये 11 आ रहा है, तो सही ऑप्शन 11 से कटेगा। और 11 का नियम क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 7 और उसके बाद में 8 15 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, ऊपर का 15 नीचे का 4, डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी ये 11 से कटेगा। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों क्वेश्चंस अपनी जगह पे थे, शीट में डालने का रीज़न बस यहाँ पर इतना ही सा था कि जब पेपर में आपके सामने ये सब सवाल आते हैं तो थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, ऐसे कंसेप्ट को भी अप्लाई कर लिया करो। ठीक है, क्या पता ये तुम्हारा काफ़ी समय बचा दे मेरे भाई, ध्यान रखना है आप। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्या कहा गया, पढ़िए। देखिए आज की क्लास अगर आपको थोड़ी कम समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर कठिन है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं आज की क्लास वाले क्वेश्चन डालता ही नहीं तो आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगता, आपको लगता है डिस्काउंट से तो ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला कि थोड़े से आपको चैलेंज करे, थोड़े आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस को चैलेंज करे, चलो भाई तुमको आता तो करके दिखा, वो वाली बात हो गई। ठीक है, ताकि आपको बेहतर बनाया जा सके। तो अपने आप के ऊपर में डाउट मत करिएगा, आप लोग पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। देखिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-2 बार 3-3 बार, लेकिन सीखना ये भी तो ज़रूरी है ना। समझ गए बात को लेकर के। चलिए आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। इसके बाद में जो दो क्वेश्चन हमने छोड़ा है हम उसे बताएंगे। इसमें कहा गया, अ सेलर मार्क अप हिज गुड एट 40% ओवर द कॉस्ट प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, ठीक है, ही अलाउ अ 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड इफ ही अलाउ अ 20% ऑन द मार्केट प्राइस इज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये मेरे भाई बहुत 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 आसान सा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, तो कहा गया एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर इतना और इतना की मेरे भाई डिस्काउंट देने पर लाभ के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा इतना होता है। मैंने कहा कंप्लीटली ये मानने के ऊपर में है, मेरे के ऊपर में है कि मैं क्या मानता हूँ। तो चलिए एक काम करिए, मैं यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ कि अगर मैं किसी आर्टिकल के क्रय मूल्य को मेरे भाई 100 रुपये मान रहा हूँ, तो क्वेश्चन में कहा गया है अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो यानी उसका जो मार्केट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे 40% मेरे भाई ज़्यादा, इससे 40% ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 140 रुपये हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर पहला भाग हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, सीधी सीधी बात कि सेलर जो है मार्क करता है 40% ज़्यादा, यानी ये 40 ज़्यादा हो गया। अब बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, ठीक है, ही अलाउ अ 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड इफ़ ही अलाउ अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस इज रुपीज़ इतना। ठीक है, यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर वो जो है एक 15% का डिस्काउंट देगा और उस समय जो प्रॉफिट मिलेगा, और मेरे भाई जो 20% डिस्काउंट देगा उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा, उन दोनों के जो प्रॉफिट का अंतर होगा वो इसके बराबर में। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये मार्केट प्राइस है, अगर वो इसके ऊपर में मेरे भाई जो है एक तरीके से डिस्काउंट देगा कितने का, 15% का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ज़रा ये देख लेते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि वो इसके ऊपर में मेरे भाई 20% का डिस्काउंट देगा, तो हमारा मेरे भाई कितना होगा, हम वो देख लेते हैं। समझिएगा, सबसे पहली बात 140 का 20%, 0 और 0% को खत्म करेगा, 14 इंटू 2 28, तो इसमें से 28 कम कर दो, इसमें से 28 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 112 रुपये का हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। अच्छा, अगर 15% का डिस्काउंट हुआ, 15% का मतलब इसका 10% और इसका 5%, इसका 10% 14 और इसका 5% 7, यानी 21। बाकी आपको गुना करके निकालना है, इसका 15% निकालेंगे तो 21 आएगा, इसमें से 21 माइनस करेंगे तो कितने में बिकेगा, 119 में। अब एक बात बताओ, 100 रुपये के सामान को जब 119 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट मेरे भाई कितने का आ रहा था, या फिर मैंने एक लाइन भी आपको पढ़ाई थी कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वहीं प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर होता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और अगर आपको उतना डिटेल में नहीं याद है तो आप सीधा सीधा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि सर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना था। तो आप बोलेंगे सर देखिए 100 रुपये के सामान को कोई 119 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का, 19 का। 100 रुपये के सामान को 112 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का, 12 का। इसका डिफरेंस हमारा कितने का आया, तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया मेरे भाई 7 का। तो ये लाइन आप नहीं भी लिखते ना तब भी आपका काम बन जाता, क्योंकि जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। ये मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा था, ये जो दिया गया है किसका डिफरेंस है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर
क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 94.85 ये हमारा प्रॉफिट का डिफरेंस है, मतलब इसकी वैल्यू है। एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब किसका मान पता करना है, तो 100 का मान। तो यहाँ पर 100 का मान पता करेंगे। यही मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो बड़े प्यार से, बड़े मक्खन से आप इसे काटिए। 7 से एक बार में 7 हो जाएगा, 24 से तो 3 बार में हो जाएगा, 38 से तो 5 बार में हो जाएगा और 5 बार में 1355 कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और प्यारा सवाल था जिसको आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अब देखो ये सारे सवाल करने के बाद में एक बार अब शीट के शुरू के क्वेश्चंस लगाना, ऐसा लगेगा हलवा है वो तो कुछ भी नहीं थे मेरे भाई। सोचो, जो क्वेश्चन शुरू में आपको परेशान कर रहे थे वो आपको हलवा लगने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 54 है, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के जो है कह रहे हैं 54 54 54। क्या है ऐसा 54 में, बताओ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है यहाँ पे भाई। ये तो इतना सवाल है, इतना सवाल आसान है कि पूछो ही मत मेरे भाई। यहाँ पे इतना आसान सा सवाल है। यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया हो, तो माल को बिना लाभ या हानि के बेचने के लिए वह अपने द्वारा अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना % छूट दे सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्केट प्राइस सो दैट एंड अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस इफ इनिशियली मार्क अप द गुड एट 28। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि उसका एक सामान था, सीपी था, और ये उसका मार्केट प्राइस था। तो शुरू में उसने अगर मान लीजिए यहाँ पर कि 28% बढ़ा दिया, 100 रुपये के सामान को उसने 128 कर दिया। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, ज़रा पढ़ो, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन, इसी से हमने ये उठाया है। इसमें मेरे भाई यहाँ पर कहा गया था इफ़ इनिशियली मार्क इज गुड बाई 28, अगर शुरू में ही उसने अपनी कीमत बढ़ा ली थी 28। अब हम चलते हैं पहले वाले लाइन पे। अब बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्केट प्राइस सो दैट एंड अप एट नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब बनता है, जब जितने में खरीदा उतने में ही हम बेच दें। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई कि आपने खरीदा कितने में है, 100 में, तो आप अगर मेरे भाई बेचोगे तो कितने में, 100 रुपये में, तब आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है बताइए, तो यही तो बोला है कि तुम कितना डिस्काउंट दोगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। तो बोलोगे गुरुजी देखिए कितने का डिस्काउंट है, 28 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है, तो यहाँ पर 128 के ऊपर में है, इनटू कितना कर देंगे, 100% मेरे भाई। आप सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे तो 32 बार में, और 4 से काटोगे तो 25 बार में, 4 से काटोगे तो 8 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में। 25 सत्ते 175 बट्टे में कितना होता है, 8 होता है। 8 का 2 गुना 16 हो गया मेरे भाई, 15। 8 एकम 8 आपका 21 से कौन सा ऑप्शन है यार, यही है। तो बस बात खत्म, इतनी मेहनत क्यों करनी है, यही आंसर था सवाल का। तो इस तरीके से आप लोगों का होता है हमारे तरफ से पूरा का पूरा डिस्काउंट खत्म। अब देखिए हमने ईमानदारी से सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया, तो बस बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, रिवाइज करो, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक था, इसको रिवीजन करने में भी वक्त लगेगा, इतना मैं मान करके चलता हूँ। और बढ़िया से पढ़ाई करिए सर, अच्छे से मन लगा के सभी चीज़ों को कंप्लीट करिए, सिलेक्शन आप ही का होगा। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ध्यान रखिएगा।